अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम देखेंगे लेस लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके। तो सबसे पहले हमने जॉइंट लेस लगाने का तरीका देखना है। उसके लिए आपने कपड़े को दरमियान से कट करके और दोनों साइड्स को इस तरह करके आपने फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपने सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड पे भी आपने सिंगल फ़ोल्ड करके और इस तरह सिलाई लगा लेनी है। आपने फैब्रिक को डबल फ़ोल्ड नहीं करना बल्कि सिंगल फ़ोल्ड ही रखना है। इस सिलाई के बाद हमने लेस ले लेनी है और लेस की जो सीधी साइड होगी उसको हमने फैब्रिक की सीधी साइड पे ही रख के और इतना सा गैप छोड़ना है। हमने बिल्कुल इसके किनारे पे नहीं लगाना, यानी कपड़े के किनारे पे बिल्कुल लेस को नहीं लेके जाना, बल्कि हमने इतना एक मार्जिन लाजमी रखना है और उसके बाद लेस के किनारे किनारे पे लाके सिलाई लगा लेनी है। लेस लगाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ना तो आपने लेस को खींच के रखना है और ना ही फैब्रिक को। अगर आप लेस को खींचेंगे तो इस तरह कपड़े में झोल आ सकती है। एक सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है और इसको फोल्ड करने से आप देख सकते हैं कि कितनी नीटली हमारी लेस जो है वो लग चुकी है। ना तो कपड़े में झोल आया है और ना ही लेस में कोई खिंचाव आया है। तो अब दूसरी साइड जो हमने फ़ोल्ड की थी उस पर इस तरह लेस को रखते हुए हम बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। बैक साइड से अगर आप फैब्रिक और लेस को इकट्ठा थोड़ा सा खींच के रखेंगे तो इससे सिलाई आपकी बहुत नीट लगेगी। जॉइंट लेस लगाने का ये बहुत आसान तरीका है और आप यहाँ पे भी देख सकती हैं कि बैक साइड पे आपको कोई एक्स्ट्रा धागा नज़र नहीं आएगा। अब हमने फ्रंट साइड पे इसके बिल्कुल किनारे पे एक एक सिलाई लगा लेनी है। जॉइंट लेस लगाने का ये तरीका मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे जो है बैक साइड से कोई एक्स्ट्रा धागा नहीं निकलता, क्योंकि अक्सर जब भी हम जॉइंट लेस लगाते हैं तो वन वॉश के बाद धागे निकल के हमारी लेस के दरमियान से निकल आते हैं। तो इस तरीके से ये है कि आपका धागा जो है वो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, सारा कुछ जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो कवर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला तरीका था लेस लगाने का वो कंप्लीट हो गया है और अब हम देखेंगे दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम लेस की सीधी साइड जो है वो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर ही रखेंगे और इस तरह करके इसके भी किनारे पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके में हमने फैब्रिक को दरमियान से कट नहीं करना बल्कि फैब्रिक के ऊपर ही हम लेस को लगाएंगे। इस तरीके में हमने कपड़े को दरमियान से कट नहीं करना बल्कि इसी तरह ही हम लेस अटैच करेंगे। बहुत से लोग पैनल में ये लेस जब अटैच करते हैं तो उसके लिए पहले फैब्रिक को कट करके उसके अंदर ये लेस जॉइन करते हैं, उसके बाद उस जगह को कवर अप करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो जॉइन कर रहे होते हैं। इससे मेहनत भी ज़्यादा होती है और नीटनेस भी नहीं आती। तो उससे बेहतर है आप इस तरीके को इस्तेमाल करें, उससे आपको एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी लेस बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो अब आपने देखा कि हमने दोनों साइड्स पे सिलाइयाँ लगा ली, उसके बाद हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया। अब हमने ये करना है कि जो सिलाई हमारी यहाँ पे नज़र आ रही है हमने बिल्कुल उसके ऊपर जो है दूसरी सिलाई लगानी है, यानी ना तो सिलाई हमारी लेस के ऊपर आए और ना ही इस सिलाई के बाहर निकले। बिल्कुल आराम से मशीन चलाते हुए हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो दूसरी सिलाई है वो बिल्कुल पहली सिलाई के इक्वल आए। इस तरह करके तो अगर आप चाहें तो इसको पहले अच्छे से प्रेस भी कर लें। तो अब हमने फ़ोल्ड किया तो आप देख सकती हैं कि हमारी सिलाई बिल्कुल ठीक लगी थी, यानी कि लेस के ऊपर नहीं आई और ना ही हमारी सिलाई से बाहर निकली है। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह फ़ोल्ड करते हुए बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर जो हमें नज़र आ रही है उसके ऊपर हम मशीन चलाएंगे। आपने मशीन की स्पीड बहुत स्लो रखनी है, जल्दी में आपने काम नहीं करना। आपने मशीन को बहुत स्लो चलाना है ताकि आपके जो सिलाई है वो बिल्कुल पहली सिलाई के बराबर आए। और इस तरह करके हमारी जो जॉइंट लेस है वो बिना एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाए यहाँ पे जॉइंट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं पैनल में लेस लगाने का ये बहुत ही आसान और बहुत अच्छा तरीका है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पे लगा रहे हैं लाइक बाजू या ट्राउज़र में ये लेस लगा रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि नीचे से फैब्रिक जो है वो रहे, तो उसको आप दरमियान से कट कर सकते हैं इस तरह करके। और आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ कपड़े को ही कट करना है, नीचे से लेस आपकी जो है वो बिल्कुल नहीं कट होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप दरमियान से इस तरह कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए सबसे पहले प्रेस करेंगे ताकि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल बराबर आए और अच्छे तरीके से लग जाए। आपका मतलब कपड़ा जो है वो सिलाई से बाहर ना निकल जाए। इस तरह हमने बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। जॉइंट लेस लगाने का ये तरीका हमने दो तरह से देख लिया है, यानी अगर आप ये चाहती हैं कि आप पैनल्स में ये लेस जॉइंट करें और उस पर आपका फैब्रिक भी रहे नीचे
तो वो भी हमने सबसे पहले देख लिया। बट अगर आप चाहती हैं कि नहीं फैब्रिक जो है वो ना हो नीचे से बल्कि हम कट कर लें, तो फिर उसको भी हमने कट करके यहाँ पे देख लिया है। तो अब देखें कि हमने लेस को कितना ईज़िली और कितना स्मूथली जो है वो अटैच कर लिया है। हमारी लेस में भी कोई झोल नहीं आ रहा और ना ही हमारे कपड़े में कोई चुनट आई है। इन सारे तरीक़ों को आपने ट्राई लाजमी करना है क्योंकि इससे बहुत ईज़िली और बहुत ही जल्दी आप लेस को अटैच कर सकेंगी। हमारी यहाँ पे लेस जो है वो जॉइंट हो चुकी है और आप देखेंगे कितनी नीटली हमने इस तरीके से भी बहुत जल्दी लेस को अटैच कर लिया है। जॉइंट लेस के बाद अब हम देखेंगे शटल लेस लगाने का तरीका। उसके लिए आपने एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। शटल लेस लगाने का ये बहुत ही आसान तरीका है बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि उनको जो है गुम सिलाई लगाते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट जब आप इसको कंप्लीट करेंगी तो ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे आपने इसको गुम सिलाई से अटैच किया है। इस तरह आपने शर्ट के ऊपर आप चौक पे लगा रही हैं या अगर आप स्लीव्स पे लगा रही हैं लेस को, इस तरह करके आपने एक सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद आप इसको फोल्ड करके चाहें तो ऊपर से प्रेस कर लें। और इसके बाद आपने क्या करना है कि बैक साइड से इसको फोल्ड करके और इस पे सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो तुरपाई कर लें, चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगा लें। फोल्डिंग करते हुए आपने ख्याल रखना होता है कि आपका जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है उसमें कोई बल ना आए, तो इससे बेहतर है कि आप उसको पहले जो है अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपकी जो फोल्डिंग है, जो आप कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा रही हैं, वो बिल्कुल नीट आए और उसमें कोई झोल ना आए। तो पहले तरीके से शटल लेस लगाना हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखें अब यहाँ से ऐसी लग रही है कि जैसे इस पे जो है वो गुम सिलाई लगाई हुई हो। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा तरीका। उसके लिए भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्रीज लाइन भी बना सकती हैं। तो इस पे हमने बिल्कुल उसी तरह लेस को आपने हमेशा उल्टा करके रखना है, यानी सीधी साइड जो है वो कपड़े की रुख हो और किनारे पे आपने इस तरह सिलाई लगाते हुए अपनी जो लेस है उसको अटैच कर लेना है। इसके बाद हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। जैसे हमने जॉइंट लेस को अटैच किया था बिल्कुल उसी तरह आपने जो दूसरी सिलाई है उसको पहली सिलाई के बिल्कुल ऊपर लगाना है। बेहतर है कि आप इसको पहले अच्छे से आयरन कर लें और इस तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए आपने जो सिलाई लगानी है वो पहली सिलाई के बिल्कुल इक्वल ही आए। कपड़े को हल्का सा पीछे से आपने खींचना है ताकि आपकी लेस की वजह से कपड़े में कोई चुनट ना आ जाए। तो अब आप जब कपड़े को सीधा करेंगी तो जो आपकी लेस है वो गुम सिलाई के ज़रिए अटैच हो चुकी है। इस मेथड में ना तो लेस का किनारा आपको नज़र आएगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा सिलाई नज़र आएगी। ये देखें बहुत नीटली और बिल्कुल इक्वल हमारी लेस जो है वो अटैच हो चुकी है, क्योंकि हमने सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखा था कि हमारी दोनों सिलाइयाँ जो है बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आएँ। अब फैब्रिक को फोल्ड करके हम चाहें तो इसको पहले आप प्रेस कर लें और इस तरह बिल्कुल इक्वल कपड़े को रखते हुए आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। आपने ऊपर वाले कपड़े को कभी भी नहीं खींचना, बल्कि कोशिश करें कि नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींच लिया करें ताकि हमारी जो फोल्डिंग होती है उसमें कोई झोल ना आए। इसके बाद हम देखेंगे लेस लगाने का तीसरा और आखिरी तरीका। तो इसके लिए भी हम लेस बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे जैसे पहले रखते आए और साथ में हमने फोल्डिंग का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको बिल्कुल लेस के किनारे पे रख के और इस तरह करके सिलाई लगा लेनी है। आपने पीछे से लाजमी खींचना है, वरना यहाँ पे जो मशीन जो है वो आपकी सिलाई ख़राब कर देती है अक्सर। तो आपने लेस और कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है और हमेशा जो है इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा अटैच करना है। बाज़ लोग लेस को पहले अटैच करके उसके बाद जो है ऊपर वाली फोल्डिंग को अटैच करते हैं। इससे जो है वो आपका बैलेंस नहीं रहता लेस और फोल्डिंग का, और एक वॉश के बाद आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं और कपड़े में भी बाज़ दफ़ा जो है झोल आ जाती है। तो इस सबसे बचने के लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो लाजमी करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।